नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बगाड़ी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपन आरआरबी के जो पेपर थे एनटीपीसी के उनको सोल्व कर रहे थे और उसी श्रृंखला में मैंने आपको लेवल 5 का 12 जून 2022 को जो पेपर हुआ था मेंस एग्जाम का, जो गुड्स गार्ड जिसको ट्रेड मैनेजर बोलते हैं, सीनेट सीसीटीसी अकाउंटेंट, इनके लेवल 5 की जो इतनी वैकेंसी थी एनटीपीसी उनके लिए कॉमन पेपर हुआ था जो 12 जून को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। उसका सॉल्यूशन अपन ने कर लिया है और इवनिंग शिफ्ट में हुआ था उसके आधा पेपर अपन ने सोल्व कर लिए थे और बाकी के आधा बच गया था पेपर का सॉल्यूशन, वो अब भी इसमें करेंगे। देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, ये आपके एसएससी रेलवे सब में क्या है, कॉमन सिलेबस है। आप भले रेलवे जीडीसी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी ग्रुप डी की, एसएससी सीजीएल की, एमटीएस की, सीजीडी की, किसी भी की तैयारी कर रहे हो, ये जो सवाल आते हैं एक एग्जाम में से दूसरे एग्जाम में, दूसरे में से तीसरे एग्जाम में, इसी प्रकार से घूम फिर के आते रहते हैं। तो इसी श्रृंखला में अगर आप मैथ को पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो लास्ट तक, और यहाँ पे आपको बाकी आराम से अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए। जैसे जैसे आपका सपोर्ट बढ़ता जाएगा, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, तब भी आपके लिए और भी अच्छा यहाँ पे करते जाएंगे। तो ये आप अगर जीडी की, जीडीसी की, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, किसी भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैथ के वीडियो हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। स्ट्रेटेजी के भी मिलते हैं, मैथ के आपको डेली मिलेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़ सकते हो, आपके दोस्तों के साथ जो और भी जोड़ सकते हो। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं अभी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, पिछले 12 महीनों के दौरान सुनिधि ने औसतन 6,250 रुपये 6,250 रुपये इसने क्या किए, प्रति माह की कमाई की। पहले 10 महीनों के दौरान उसकी जो औसत कमाई थी कितनी थी, 5800 रुपये थी। कितनी थी, 5800 रुपये थी। तो ये बोल रहा अंतिम 2 महीने की अवधि के दौरान सुनिधि की प्रति माह औसत कमाई कितनी थी। देखिए दोस्तों, 12 महीने की औसतन कितनी दे रखी, 6,250 दे रखी है, लेकिन 10 महीने की तो 58 से शुरुआत की, 10 महीने कितनी थी, 5800। कितनी कम है यहाँ पे अपन देखें तो 450 कम है। कितनी, 450 कम है। कितने महीने की, 10 महीने की। तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे, 45 रुपये का टोटल डिफरेंस यहाँ पे आ गया। अब देखो बाकी के यहाँ पे 2 महीने की औसत अवधि, अब दोनों 2 महीने में इसको 6,250 रुपये तो कमाने हैं, ठीक है। ये तो इसके औसत के हिसाब से 6,250 रुपये तो कमाएंगे, लेकिन जो 45 रुपये की जो कमी हो गई इसको तो भरपाई करेंगे 2 महीने में। तो ये क्या करूँ, 2 महीने में डिवाइडेशन कर दिया तो कितना आ गया, 2250। तो 6,250 में 2250 और मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा तो मेरे को प्राप्त इतना हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को 8500 कितना प्राप्त हो जाएगा, 8500। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8,500 यानी 8500 यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा। आगे आपको समझ में देखिए, यहाँ पे क्या था, 6,250 था, प्रथम में 5800 था, तो प्रत्येक महीने 450 का डिफरेंस आ रहा था। तो टोटल डिफरेंस कितना का आ गया, 450 × 10 कर दिया 4500, यानी 4500 रुपये कम हो गए। तो यहाँ पे अंतिम 2 महीने में 6,250 तो जाएगा औसत के हिसाब से। ये 4500 कम हुए थे, वो उसमें मैंने 2 को भाग देंगे, 2250 लास्ट के 2 महीनों में मैंने ऐड कर दिए। तो लास्ट के 2 महीने में ये औसत 6,250 करने के लिए उसको औसतन जो कमाई होगी वो 8500 रुपये, यानी पर मंथ उसको 8500 रुपये यहाँ पे कमाने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे दिया है 2 संख्याओं का एलसीएम, उनके मैसर क्या है, 35 गुणा है। उन संख्याओं का जो एलसीएम और मैसर का अंतर है 238 है, दोनों संख्याओं का अंतर 14 है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, तो संख्याओं का ये योगफल ज्ञात करवा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है उनके मैसर, किसका, मैसर का। मैसर अगर मैंने एक्स मान लिया तो इसका जो एलसीएम है, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 35x। कितना हो जाएगा, 35x हो जाएगा, क्यों भाई 35 गुणा है ना मैसर का, ठीक है। 35x यहाँ पे ये इसको रुको 1 मिनट, 35x बता रहा है ये, तो 35x ये होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है उन संख्याओं के एलसीएम का अंतर, दोनों का अंतर 35x में से एक x कम करूँगा तो कितना x बच जाएगा मेरे पास में, 34x। 34x की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, मेरे को 238। कितनी दी हुई है यहाँ पे, 238 दी हुई है। तो इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 7 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया मेरे को, 7 आ गया, यानी इसका जो मैसेज आ गया 7 और एलसीएम भी 7 × 35 आ जाएगा। अब बोल रहा है दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 14 है। दोनों संख्याओं का अंतर 14 है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4ab। कितना होता है, 4ab होता है, ठीक है। तो अपन उसी सूत्र का यहाँ पे यूज करेंगे।
अब देखो यहाँ पे दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ मेरे को, प्लस योग ज्ञात करवा रहा है, तो योग मैंने मान लिया ए प्लस, मैं क्या मान लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो मान लिया, ठीक है। माइनस ए माइनस बी का मान मेरे को दिया 14, 14 का स्क्वायर करूँगा तो 196 हो जाएगा बराबर 4। अब देखिए आपको मैंने पढ़ाया था पहले जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया था उस टाइम पे कि मैसे और लैसे का गुणन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है तो लैसे और मैसे गुणनफल कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे मैसे तो क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब लैसे की बात आती है, लैसे क्या है, मैसे का 35 गुणा है, कितना है 35 गुणा है, तो मैं यहाँ पे और 35 कर देता हूँ गुणा, ये 35 कर दिया, ठीक है। अब देखो जो से मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अभी ये 14 का कितना है, 14 गुणा 196। अब देखो यहाँ से क्या करूँगा मैं, 7 दो दोनों ये कितना 14 का 196 का 35 गुणा है, और ये 196 का 1 गुणा, ये तो 196 का 1 गुणा है, और ये 196 का ये कितना है 35 गुणा है। इसको इधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 196 का कितना हो जाएगा 36 गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ए प्लस ये किसके बराबर आ गया था, ये आ गया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर। अब मेरे को क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, मेरे को रूट, किसका रूट करना पड़ेगा, 196 इंटू 36, इसका क्या करना पड़ेगा, मेरे को रूट करना पड़ेगा। तो 196 का तो वर्गमूल करूँगा 14 आ जाएगा, इसका आ जाएगा कितना 6, तो 84। तो मेरे को क्या आंसर प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे, मेरे को आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी वर्त का व्यास है, यदि कोण ACD 35 डिग्री है तो कोण BAD का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज की यहाँ पे क्या निकालने अपने को, एक चक्रीय चतुर्भुज की प्रमेय निकालेंगे यहाँ पे। अभी ये बोल रहा है ABCD, इसके अंदर ABCD जो चक्रीय चतुर्भुज है अपने को यहाँ निकालना पड़ेगा। देखो चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा ये होती है, ऐसा चतुर्भुज जो जिसके चारों शीर्ष क्या होना चाहिए, वर्त को छूते हुए होना चाहिए, ठीक है। ये बन गया अपने पास में। अब ये अपन ने बना लिया, अब इसका नामकरण कर देंगे। ए बी क्या है, वर्त का व्यास है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, ए बी कर दिया, और ये सी डी हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है ए सी डी, तो यहाँ से ए से गया किस पे, सी पे, तो ये वाला जो कोण है इसका मान कितना है यहाँ पे 35 डिग्री है। अब देखो अगर आपको चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा पता है, चक्रीय चतुर्भुज की क्या है, चारों शीर्ष है ना चतुर्भुज के, वर्त की किसको छूते हैं, परिधि को छूते हैं, और उसके आमने सामने कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है आमने सामने कोण का योग। और दूसरी परिमेय इसमें ये लगेगी, क्या लगेगी, ये अर्धवर्त में बड़ा कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो देखो यहाँ पे देखेंगे अपन ए सी और यहाँ पे गए, यानी ए से बी पे गए, बी से सी पे, सी से, मतलब अगर त्रिभुज ए बी सी देखेंगे तो उसमें जो सी है ये अर्धवर्त में बड़ा कोण है, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। अब कुल मिला के जो कोण सी है उसका मान कितना हो जाएगा 90 प्लस में 35 बराबर कितना हो जाएगा 125। अब देखो मैंने बोला था आमने सामने कोण का योग कितना होता है 180 होता है, तो 180 को 125 में से मैं कम करूँगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55। तो ये कोण ए है, कोण ए का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, मेरे को 55 प्राप्त हो जाएगा। और ये मेरे से पूछ भी यही रहा है, क्या ज्ञात करवा रहा है, BAD, कोण BAD, यानी बी से गया किस पे, ए पे, तो ये ज्ञात करवा रहा है, बी ए और डी ज्ञात करवा रहा है। तो BAD का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 55 हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 55 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे दिया साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3400 रुपये हो जाती है। अब ये बात हो रही है किसकी, साधारण ब्याज की हो रही है। साधारण ब्याज में क्या होती है, दर जो दर पहले साल होती है वही दर क्या चलती है, दूसरे साल पे चलती है, दर इसमें क्या है बदलाव नहीं होता। अब 3 साल में कितनी दर हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3400 हो जाती है। अब कोई धनराशि अपने आप में क्या होती है 100 होती है, और उसमें 36% ब्याज जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। 136 का मान कितना दिया मेरे को 3400 दिया हुआ है। अब ज्ञात करवा रहा है धनराशि, धनराशि अपने आप में होती है 100। अब 136 में क्या होगा 100 तो धनराशि हो गई, 36 का क्या हो गया ब्याज हो गया। अब देखो कितने पर कट रहा है, 4 पर कट रहा है, और 4 से इसको काट दूँ 25, तो कितना आंसर मेरा प्राप्त हो जाएगा, मेरे को 2500 यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2500 यहाँ पे आंसर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया है एक किसी लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी है और इसके आधार का क्षेत्रफल क्या है 144 पाई वर्ग सेमी है। शंकु का आयतन घन सेमी में ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों शंकु की आकृति मैंने आपको शंकु के ऊपर वीडियो बनाया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको। और देखो यहाँ पे बना देते हैं अपने, ये शंकु मैंने यहाँ पे शंकु का निर्माण कर दिया। अब ये बोल रहा है कि लंबवर्तीय शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है
कौन सी ऊंचाई? त्रिक ऊंचाई। त्रिक ऊंचाई क्या होती है? ये वाली होती है। तो त्रिक ऊंचाई क्या है इसकी? 13 सेमी है। कितनी है? 13 सेमी है। ठीक है। अब बोल रहा है इसके जो आधार का क्षेत्रफल है, कौन सा? ये जो आधार है इसका, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ये कितना है? 144 पाई है। अब 144 पाई से पाई कैंसिल हो गया तो आर का मान कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को? 12 सेमी। यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12 सेमी। अब यहाँ से देखो एक वो हो गया अपने पास में, किसका निर्माण हो गया? समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया, जिसकी देखो मेरे को त्रिज्या प्राप्त हो गई। ये तो एक भुजा इसकी प्राप्त हो गई 12 सेमी। ठीक है, एक प्राप्त हो गई 12 सेमी। ये इसकी त्रिज्या दी है 13 सेमी, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5 सेमी। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5 सेमी। ये समकोण त्रिभुज की परिमेय से मैं निकाल लूंगा, माने लाल बटा कक्का से। अब बात करेंगे इसकी आयतन की। आयतन शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अभी अब देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे को दी हुई है, कितनी दी हुई है यहाँ पे? 144 पाई। तो मैंने क्या कर दिया? 144 पाई इसको मान रख दिया। एच कितना है? 5 है। और यहाँ पे 1/3 यहाँ पे गुणा में 3 से मैं जैसे काटूंगा तो ये कितने बार कट गया? ये 48 बार कट गया। 48 को 5 से गुणा करूंगा तो मेरे 48 क्या आ जाएगा? पाई इंटू 5। इसका मान जैसे प्राप्त होगा मेरे को कितना प्राप्त हो जाएगा? 240 पाई यहाँ पे मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये जो अपन पेपर सोल्व कर रहे हैं ये है आरआरबी एनटीपीसी का जो लेवल 5 का पेपर हुआ था। मैंने एग्जाम का 12 जून का इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन है मैथ के, वो सोल्व कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो में सोल्व कर लिए थे। 50 से आगे जितने मैथ के क्वेश्चन आएंगे वो इसमें अपने सोल्व कर रहे हैं। देखो अमित की जो वर्षगांठ, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अमित की वर्षगांठ 16 अप्रैल को आई हुई। किसकी? 16 अप्रैल की है, 2020 की है। अब ये बोल रहा है जो गुरुवार के दिन थी। अब उसके पत्नी की जो वर्षगांठ है जो 2 जून 2020 को है, उसके दिन कौन सा दिन है? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? जो लीप वर्ष आती है, सामान्य वर्ष आती है, वो उसमें क्या, वो कब देखते हैं अपन? जब फरवरी बीच में आती है। लेकिन यहाँ पे फरवरी मिड में नहीं आ रही, तो अप्रैल का महीना कितना होता है? 30वां महीना होता है। अप्रैल का 30 होता है। 16 अप्रैल को तो बता रहा है क्या? गुरुवार बता रहा है। तो अप्रैल में कितने दिन बच जाएंगे? बाकी के 14 दिन बच गए। अब बात करेंगे इसकी मई की। मई हो जाएगी 30वीं। अब यहाँ पे जून में कितने आ गए? 2 दिन आ गए। टोटल में अगर इनका मैं ऐड करूँगा यहाँ पे तो मेरे को 47 डेज प्राप्त हो जाएंगे। अब जैसे देखिए 47 डेज मेरे को प्राप्त हो गए, मैं इसमें 7 से डिवाइडेशन कर दूंगा तो पूरा भाग जाएगा कितने बार? 42 बार। तो बच जाएंगे कितने? 5 बच जाएंगे मेरे पास में। कितने बच जाएंगे? 5 बच जाएंगे। देखो अभी 5 जैसे बच जाएंगे ना। अब एक गुरुवार है, गुरुवार के बाद में क्या आता है? शुक्र, उसके बाद में शनि, उसके बाद में आता है रवि, और उसके बाद में आता है सोम, और उसके बाद में क्या आता है? मंगल आता है। उसके बाद में आता है मंगलवार। अब देखो अपन देखेंगे यहाँ पे 5 शेष बच रहे हैं। 5 के हिसाब से भाई 5 शेष बच गए ना मेरे पास में। तो पहला नंबर का तो एक आ गया शुक्रवार, 2, ये 3 और ये 4। 5वें दिन कौन सा आ रहा है? मंगलवार का आ रहा है। किसका आ रहा है? मंगलवार का 5वें दिन यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को? मंगलवार, 2 जून 2020 को। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रिक अपन जितनी ज़्यादा याद करेंगे उतनी ज़्यादा अपने दिमाग में ट्रिक को याद रखना भी जरूरी है। तो अपन ये बेसिक कंसेप्ट से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देख लीजिए, रेलवे मेंस एग्जाम के अंदर आया हुआ है ये भी। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है जोन, किसी दुकान से 3 वस्तुएं खरीदता है। वस्तु ए का मूल्य बी के मूल्य के, अब देखो ए का मूल्य, तो मैं मूल्य का अनुपात लिख लेता हूँ। अभी एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो वस्तु बी के मूल्य के, जब बी किसके पास में, तो बी का मान क्या है? मानेंगे 3 मानेंगे, और ए का मानेंगे 2, तो 3 अनुपात ही आ जाएगा 2। अब बात करें इसके बाद में बी अनुपात सी की। किसकी बात करेंगे अपन? बी अनुपात सी की। अब बोल रहे थे सी का मूल्य, बी के मूल्य, अब बी का मानूंगा मैं यहाँ पे 4 और सी का हो जाएगा यहाँ पे 3, क्यों? बी इसके पास में के बी के मूल्य के 3/4 है ना, तो 4 बी का हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं अनुपात बराबर करने के लिए बी का मान यहाँ पे कितना है? बी का मान यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है कितना? 3, और यहाँ पे दिया हुआ 4। तो मैं क्या करूँगा? ये वाला जो समीकरण है इसको तो किससे गुणा कर दूंगा मैं? 3 से, और इसको गुणा कर दूंगा क्या? 4 से। तो बी का अनुपात मेरे पास बराबर हो जाएगा। क्या अनुपात प्राप्त हो जाएगा मेरे को? कुल मिला के 8:12:9 प्राप्त हो जाएगा। ये किसका अनुपात है? ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ये क्या बोल रहा है? यदि ए का मूल्य जो 8 का मान कितना दिया हुआ मेरे को? 88। कितना दिया हुआ मेरे को? 88। कितना गुणा दिया हुआ यहाँ पे? 11 गुणा। अब बोल रहा है सी का मान क्या है? 9 है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? 11 गुणा करूँगा 9 को, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को? 99। कितना प्राप्त हो जाएगा? 99। तो आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा? 99। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, उस वृत्त का परिमाप सेमी में ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 8 सेमी और 16 सेमी विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए दोस्तों, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालता है उसका सूत्र होता है 1/2 इंटू
प्रथम विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल का अपन कर देंगे आधा, तो अपन क्या मिल जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये किसके बराबर है, ये बोल रहा है उस वर्ग का परिमाप सेमी में ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर सूत्र होता है उसका। तो देखो यहाँ से जो कट रही है 4 पर, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 64, तो अब मैं निकाल लूँगा भुजा, तो भुजा का मान कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 8। अब देखो वर्ग में कितनी होती है, 4 भुजा होती है, परिमाप की बात कर रहा है तो 8 इंटू क्या कर दूंगा मैं 4, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 32। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 32, यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हैं। ब्याज की जो गणना है वो वार्षिक आधार पर करते पड़े, यहाँ पे जो ब्याज दिया साधारण ब्याज नहीं है, क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 ब्याज ओनली यहाँ पे किसकी राशि प्राप्त हो रही है, ब्याज की राशि 11,700 प्राप्त हो रही है। और देखिए ब्याज की दर है वो कितनी है, 60% है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो दर चक्रवृद्धि ब्याज में दर के ऊपर भी क्या लगती है, दर लगती है। तो पहले साल तो क्या होता है 60 हो जाती है, लेकिन दूसरी साल क्या हो जाती है 60 में प्लस हो जाता है, 60 इंटू 60, ये इसमें प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करूँगा मैं, तो मेरे को कितना प्राप्त हो जाएगी, ब्याज की जो दर है 156 प्राप्त हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 156 प्राप्त हो जाएगी। तो ये बोल रहा है वह शुरू में कितनी धनराशि निवेशित करता है, तो ब्याज 156% है। अब धनराशि अपने आप में होती है कितनी, 100%। अब इसका मान कितना दिया मेरे को 11,700, ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 11,700 प्राप्त हो रहा है। तो देखो यहाँ से जैसे अपन राशि जो राशि कट रही है यहाँ पे, मैं इसको काटूंगा सीधा, यहाँ पे किससे काट रही है भाई, यहाँ पे 13 से, कितनी बार 13 से कटा, 13 का 13 और 13 दूनी का 26 हो जाता है यहाँ पे, और ये 13 नाम का 117 हो जाता है। 3 चौक 12, 3 और इसे काट दूंगा 25, तो ये 25 इंटू 300 करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 7500। तो आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 7500, आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 मीटर आधार व्यास और 12 मीटर ऊंचाई वाला एक शंकु आकार तंबू है। तो यहाँ पे देखो एक शंकु मैंने यहाँ पे फिर बना दिया आपके लिए एक शंकु। जब आप मोस्टली देखते हैं तो शंकुकार चीजें तो आपको दिखाई दे जाती है, जैसे आर्मी के तंबू हमको सब शंकुकार ही होते हैं। एक शंकु बना दिया जिसका इसने क्या बोला है यहाँ पे कि इसका जो आधार है उसका व्यास कितना है 10 मीटर है। तो यहाँ इसका मान व्यास 10 मीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ऊंचाई कितनी है 12, तो इसकी 13 ऊंचाई कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। किससे हो जाएगी, समकोण त्रिभुज से हो जाएगी। 90 डिग्री कोण बढ़ता है, समकोण त्रिभुज की प्रमेय है आल्बर्ट का और पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगी। अब बोला तंबू की सिलाई में अपव्यय के रूप में 10% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है, आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब कपड़ा, तो भाई देखिए कपड़ा तो क्या करेगा, इसके बाहर की तरफ लगाएगा, क्या इसके बाहर की तरफ कपड़ा लगाएगा, तो उसके लिए बाहरी क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। अपने किसकी जरूरत पड़ेगी, बाहरी क्षेत्रफल की। बाहरी क्षेत्रफल सूत्र होता है क्या होता है, पाई आर एल। तो देखो अपना ऑप्शन में देखेंगे तो पाई का मान तो अपने रखने की जरूरत नहीं है। जबकि क्वेश्चन वेश्चन दिया कि पाई बराबर 3/3.14 मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, कि अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें पाई एज इट इज लिखा हुआ है, तो मैंने पाई का ऐसे छोड़ दिया। तो ठीक है, अब पाई को मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो यहाँ पे आर का मान क्या आ गया मेरे पास में 5 आ गया। अब वो एल का मान कितना आ गया मेरे पास में 13 आ गया। अब बोल रहा है जो ये तो आ गया नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन 10% अतिरिक्त कपड़े तो 10% के लिए मैंने 110/100 कर दिया। जब ऐसे काट दिया, मेरे पास 65 को 11 से गुणा करूँगा तो देखो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा 65 पाई इंटू 11 बटा में क्या आ रहा है 10। तो इसका आंसर मेरे को प्राप्त हो जाएगा 71.5 पाई, यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, ए और बी एक काम एक साथ मिलकर किसी कार्य को 48 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 60 दिन में पूर्ण कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बी कार्य पूर्ण होने से 15 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, देखो यहाँ पे मैं इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से करोगे ना, किसका टाइम और वर्क का, तो आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो मेरे को सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ पे जो 48 दिया हुआ है और ये जो 60 दिया है, इसका निकालूंगा एलसीएम। क्या निकालूंगा, इसका एलसीएम निकालूंगा सीधा। तो देखो मैंने जैसे ही इसका एलसीएम निकाला तो मेरे को एलसीएम कितना प्राप्त हो 360, इसका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 48 का और 60 का। मैंने आपको एलसीएम निकालना भी पहले मेरे वीडियो में बता दिया है, जो आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। एलसीएम 360 आ गया। अब देखो एलसीएम से निकालूंगा जब ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में पूरा काम 48 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे भाई एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 48 का भाग दूंगा किसमें 360 में 48 के मैंने भाग दिया, 12 चौक 48, 12 3 60, 30 आ जाएंगे ना, 30 आ जाएंगे, सॉरी
30, हाँ इसमें इसका एलसीएम 360, इसका एलसीएम नहीं आएगा, इसका एलसीएम आएगा यहाँ पे कितना आएगा इसका एलसीएम यहाँ पे अपने को प्राप्त होगा 240। कितना आ जाएगा 240, यहाँ पे एलसीएम आएगा 240 हो गया। ठीक है, अब देखिए 240 हो गया तो यहाँ पे अपने को जो मान प्राप्त होगा इसका ए प्लस बी का 48 दिन में पूरे काम कर रहे थे, एक दिन में कितना काम करेंगे यानी 5 काम करेंगे, एक दिन में कितना करेंगे 5, यानी दोनों की क्षमता कितनी है 5 की है। बी अकेला कितना कर रहा है 60 दिन में कर रहा है, तो बी की अकेले की क्षमता कितनी हो जाएगी 60, 240 में किसका भाग दूंगा मैं 60 का भाग दूंगा, तो कितनी क्षमता आ जाएगी इसकी 4 आ जाएगी। जब ए प्लस बी की दोनों की मिला की क्षमता क्या है 5 है, और बी की मिला के बी अकेले कितने 4 है, तो एक ही अकेले की निकाल देंगे अपने, एक की अकेले कितने आ जाएगी 1 आ जाएगी। जब भाई दोनों को मिला के 5 है और बी की अकेले की 4 है, तो एक की कितने आ जाएगी अकेले की 1 आ जाएगी। अब ये बोल रहा है लेकिन बी है ना जो कार्य दोनों एक साथ काम शुरू कर दिए, लेकिन बी कार्य पूर्ण होने से 15 दिन पहले ही कार्य छोड़ देता है। ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया, देखिए दोस्तों जब बी कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है। अब देखो अब ये 15 दिन कार्य पूर्ण होगा, अब जब 15 दिन पहले छोड़ दिया तो काम किसने किया ना, अकेले ने किया ए ने। अब काम जो समाप्त हो रहा है उससे 15 दिन पहले छोड़ दिया इसने, तो 15 दिन तक 15 दिन बाद तक काम किया किसने ए ने। अब ए की एक दिन की क्षमता ये क्या, तो 15 दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी 15। अब अपन ने क्या माना था एलसीएम काम पूरा 240 माना था, कितना माना था आपने पूरा काम 240 माना था। तो देखो मैं क्या करूँगा 240, अब भाई ये बोल रहा है 15 दिन पहले इसने छोड़ा था, तो ए का एक दिन का है तो 15 दिन कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ए ने जो बाद के टाइम पीरियड था 15 दिन का उसमें 15 काम किया, तो टोटल काम किया था 240 था, तो 240 में से मैं क्या कर दूंगा 15 यहाँ पे कम कर दूंगा। 15 मैंने जैसे कम किया तो 225 प्राप्त हो, कितना प्राप्त होगा मेरे को 225। अब देखो अब ये बोल रहा है ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ काम किया, जब ए और बी की दोनों की क्षमता कितनी है 5 है, तो 225 प्राप्त हो रहा है उसमें मैं भाग दे दूंगा किसका 5 का, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरा 45 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 45। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रामकृष्ण ने एक संख्या पी के, एक संख्या पी के 3/4 से, तो पी के 3/4 से एक अन्य संख्या क्यू का 2 क्या करता है 3 घटाता है, और उसके अंतर में उसको 5/8 यहाँ पे प्राप्त होता है। अभी क्या वो ज्ञात करवा रहा है अपने से 9 का पी गुणा से 8 का क्यू का 8 गुणा आप घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे ले लूँगा मैं एलसीएम, इसका जो ऊपर जो समीकरण दिया अपने को इसका लेने पे एलसीएम लेंगे इसका। अब एलसीएम लेऊंगा तो मेरे प्राप्त हो जाएगा 9p माइनस का 8q बराबर कितना हो जाएगा 5/8 इंटू 12 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को 5/8, तो 4 दूनी का 8 और 4 तिया 12, कितना आ जाएगा मेरे पास में 15/2, 15/2। तो अपने को यहाँ पे क्या आंसर प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 15/2, यहाँ पे अपने को आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, यहाँ पे दिया 36 सेमी, क्या 36 सेमी व्यास और 12 सेमी ऊंचाई वाले एक ठोस धात्विक शंकु को पिघलाकर, तो देखिए यहाँ पे भी अपन को क्या नहीं बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी अपने को शंकु, यहाँ पे शंकु का निर्माण मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे जैसे जैसे अपन बढ़ाएंगे भाई, जैसे सवाल के अंदर अपने को दिया हुआ है वैसे अपन को कर लेंगे। इसका 36 सेमी तो व्यास है तो ये कितनी हो जाएगी, त्रिज्या तो इसकी 18 हो जाएगी, ऊंचाई कितनी इसकी 12, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्या बोल रहा है धात्विक शंकु को पिघला कर। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था जब डिस्ट्रॉय की बात आती है 3D डायमेंशन में तो अपन बात करेंगे आयतन की, और 2 डायमेंशन में बात करते हैं अपने क्षेत्रफल की। हम यहाँ पे शंकुकार जैसे आकृति ये क्या 3 डायमेंशन में, तो अपने यहाँ पे बात करेंगे किस पे आयतन पे। जैसे किसी प्रकार को नष्ट करके नई चीज़ें बनाना तो उसमें हमेशा आयतन की तुलना करते हैं अपन। तो यहाँ पे धात्विक शंकु को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या वाले समान आकार के ठोस गोले बनाता। तो देखो मैं यहाँ पे सूत्र लगाऊंगा आयतन का, किसका शंकु का, क्या होता है 1/3 और यहाँ पे पाई r² कितना हो जाएगा 18 इंटू 18, ठीक है। और ऊंचाई कितनी दी हुई है यहाँ पे 12, तो यहाँ पे मैंने ऊंचाई 12 लिख दी। ये किसके बराबर है, देखो अब गोले का जो आयतन सूत्र होता है 4/3 पाई r³। अब यहाँ पे क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे 3 इंटू 3 करने के बजाय मैं क्या कर दूंगा डायरेक्ट एक छोटी संख्या, तो यहाँ पे मेरे को 27 लिख दिया डायरेक्ट। अब ये तो क्या है एक गोले का आ गया। अब n गोले करने के लिए इसको मैंने क्या कर दिया n से गुणा कर दिया। अब देखो 3 से 3 कैंसिल कर दिया, पाई से हो गया पाई कैंसिल, और यहाँ पे 12 है 4 से काट दो 12 को 3 बार, 3 से 27 काट दो 9 बार, और 9 से काट दो 18 को 2 बार, तो कितना प्राप्त हो गया मेरे पास में 36। तो n का मान कितना प्राप्त होगा यहाँ पे 36 मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो 36 यहाँ पे आपका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या के
29.5% का मान कितना है 0.67, तो वह संख्या क्या है, संख्या क्या होती है अपने आप में 100 होती है, तो मैंने 100 लिख दिया। ये 29.5 का मान कितना दिया हुआ मेरे को 0.59 दिया हुआ, तो देखो ये ऐसे हटा दूंगा तो ये हट जाएगा, इसको हटाने के तो कुल मिला के मेरे पास प्राप्त हो जाए 590 में भाग देना कितने का 295 का, बाद में कितने पर जाएगा 2 पर, तो आंसर मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित वार्षिक साधन ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय जो मिश्रधन है 1484 था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्रधन क्या होता है 26.50 अधिक होता। तो यहाँ पे जो 2% की बात कर रहा है, हमेशा मूलधन पे निकालते हैं ब्याज, तो 2% अधिक होता है, 2% का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 26.50, कितना दिया हुआ है 26.50 दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज, अब तो देखो इसके लिए मैं सबसे पहले निकालूंगा यहाँ पे क्या निकालूंगा मूलधन, तो मूलधन क्या होता है अपने आप में 100 होता है। अब जैसे जैसे कट रही है राशि तो मैं काट दूंगा ऐसे, तो यहाँ देखो 2 0 काटने के दशमलव खत्म हो गया, 2 से इसमें बाद होगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरा 1325 क्या है मूलधन है, जबकि ये बोल रहा है मूल दर पर वो निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था, कितना ब्याज दिया गया था, ब्याज कितना टोटल मिश्रधन कितना 1484, तो 1484 टोटल मिश्रधन था, उसमें से मेरे को कम करना 1325 क्या मूलधन है, तो जैसे ही कम करूंगा तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 159, कितना प्राप्त हो जाएगा 159, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कक्षा के सभी छात्र कितने हैं 80 हैं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े। देखिए दोस्तों जब भी अपना एग्जाम देंगे या कोई सी कंडीशन में खड़े होते हैं, जिस तरफ अपना मुंह होता है उसको अपन क्या मानते हैं उत्तर मानते हैं, अपने जो मुंह के पीछे की तरफ जो उत्तर के विपरीत जो दिशा होती है उसको दक्षिण मानते हैं, और दाएं हाथ जैसे अपन बैठेंगे तो पूर्व हो जाती है और बाएं हाथ की तरफ क्या हो जाती है पश्चिम हो जाती है। ये चीज़ें अगर आपको डायरेक्शन क्या हो जाती है, जैसे अपन बैठेंगे यहाँ पे तो ये तो क्या हो जाती है ऊपर की तरफ, जिस तरफ अपना क्या होता है मुंह होता है, क्या होता है जिस तरफ अपना मुंह होता है, और जिस तरफ अपना मुंह का विपरीत होता है दक्षिण हो जाता है, ये दक्षिण हो जाता है, और अपना जो दायां हाथ है उसकी तरफ हो जाता है क्या पूर्व हो जाता है, बाएं हाथ की तरफ क्या हो जाता है पश्चिम हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है हमेशा कि आप जब भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको जिस तरफ सिर रहेगा उस तरफ उत्तर दिशा रहेगी, उत्तर दिशा की विपरीत बात होगी तो दक्षिण दिशा होगी, दाएं हाथ की तरफ पूर्व होगा और बाएं हाथ की तरफ क्या होगा पश्चिम दिशा होगी। आप कोई से भी तरीके से बैठे जैसे प्रकार आप लोगों को क्या होता है एग्जाम में सफलता प्राप्त होनी होती है, और ये एक मोस्ट तरीका होता है आप लोग दिशा याद रखने का। अब ये पंक्ति है उसमें ये क्या कर रहे हैं, 2 छात्राएं हैं, जो रावली है क्या है रावली है उसका दाएं सिर से किस कौन से सिरे से ये दाएं सिरा है, और जो यहाँ मान ले रावली को मैंने क्या लिख लिया आर लिख लिया, रावली का दाएं सिरे से कितना स्थान है 30वां स्थान है। अब बोल रहा कीर्ति को मैंने क्या लिख लिया के लिख लिया। अब बायां सिरा कौन सा है, बायां सिरा ये है बायां, और ये है क्या दायां, दाएं हाथ की तरफ तो क्या हो गया दायां सिरा हो गया, और बाएं हाथ की तरफ क्या होगा बायां सिरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे के जो कीर्ति थी उसको क्या मान लिया, कीर्ति के स्टार कितना था 26 था, टोटल कैंडिडेट अपने पास में 80 है, जब देखो 26 कैंडिडेट तो इधर की तरफ हो गए, आया समझे भाई 26 कैंडिडेट तो इधर हो गए, 30 कैंडिडेट इधर हो गए, कितने हो गए 56 कैंडिडेट तो हो गए, 56 कैंडिडेट तो इनके आ गए। अब ये बोल रहे हैं कि बीच में कितने हैं, तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं 80, इसे मैं 56 कम कर दूंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 24। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, इनके बीच में कितने छात्र खड़े थे, इनके बीच में 24 छात्र यहाँ पे खड़े थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, करिश्मा पिछले 3 वर्ष से प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु की जो खरीद है, यानी ये क्या है करिश्मा का बजट है 5400 रुपये खर्च कर रही है। हालांकि इस वस्तु की जो प्रति इकाई के मूल्य में प्रति वर्ष क्या हो रहा है उतार चढ़ाव हो रहा है। प्रति इकाई मूल्य पहले वर्ष में 9 रुपये था, दूसरे वर्ष में 24 था, तीसरे वर्ष में 14.40 रहा। 3 वर्षों के दौरान जो करिश्मा द्वारा वस्तु के लिए भुगतान किया गया प्रति इकाई औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 5400 रुपये यानी करिश्मा को 5400 रुपये दिए जाते थे कि आप जाओ और इसमें वस्तु खरीद के लाओ। अब ये 3 साल का पीरियड था भाई, कभी तो वस्तु महंगी हो जाती है कभी सस्ती हो जाती है, लेकिन उसका बजट हमेशा फिक्स था कितने का 5400 रुपये का फिक्स था। अब जब पहले वर्ष मान लो 9 रुपये भाव होता है वस्तु का, तब तो उसने कितनी वस्तु खरीद ली 600 वस्तु खरीद ली। अब बाकी जब भाव आया कितने का 24 का, तब उसने कितनी खरीद ली 225 खरीद ली, कितनी खरीद ली 225 खरीद ली। अब बात करेंगे 1440 की 14.40 की। अब जब कोई वस्तु का मूल्य 14.40 है और बजट उसके पास 5400 है, तब उसने कितने खरीद ली, जब उसने खरीद ली 300 कितने खरीद ली भाई उसने, जब उस टाइम पे उसने खरीद ली
जब ये 14.40 के बाद तब उसने 375 खरीद ली। अब देखो 3 साल अलग अलग वस्तुएं आ गई। अब मेरे को निकालना औसत, औसत की नहीं निकालूंगा 5400, 5400 इंटू क्या कर दूंगा 3 साल का है, तो 5400 इंटू मैंने क्या कर दिया 3 कर दिया। अब देखो पहले साल 700 वस्तु थी, दूसरे साल 225 वस्तु थी, तीसरे साल 375 वस्तु हैं। अगर मैं टोटल योग करूँगा कितनी हो जाएगी वस्तु, 1200 हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1200 हो जाएंगी। 2 जीरो से देखो 2 जीरो काट दी मैंने यहाँ पे, 3 से 1 जो 4 को काट दिया, कट गया। अब इससे 4 का भाग मैं इसमें दूंगा तो कितने बच जाएगा, देखो 4 का भाग 4 एकम 4, कितना बच गया 1 बच गया, 14 हो गए, 4 तिया 12 हो जाएंगे और 0.5 यानी 13.5 रुपये हो जाएगा। प्रति मूल्य कितना हो जाएगा 13.5 रुपये प्रति अपने मूल्य यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पे दिया हुआ है किसका है, त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति का है। अब यहाँ पे अपने को सूत्र याद होना, यहाँ पे दिया sin 2x दिया हुआ है, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री है। तो निम्नलिखित में से कौन सा tan x प्लस में sec x का संभावित मान हो सकता है, यानी लगभग मान हो सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है sin 2x, क्या है sin 2x है। अब मेरे को निकालना है यहाँ पे जो सूत्र है ये cos a cos b प्लस sin c sin d ऐसा सूत्र होता है। ये किसका सूत्र होता है, cos c माइनस d का होता है। तो यहाँ पे करेंगे अपना cos 60 माइनस में जैसे 30 करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे cos 30। अब cos 30 की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, √3/2 कितनी आ जाएगी, √3 यहाँ पे 2 मिल जाएगी वैल्यू। अब ये देखो साइन का अपन अगर सारणी देखेंगे, जो टेबल मैंने आपको बनाना सिखाई भी थी, याद करना भी सिखाई थी, अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये sin 2x अभी की साइन की सारणी में अपन देखेंगे तो कितनी है, sin 60 की वैल्यू है, यानी sin 60 की वैल्यू, तो x का मान 2x बराबर कितना है 60 है, तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में 30 डिग्री। x का मान कितना है 30 डिग्री है। अब देखो x का मान 30 डिग्री, तो साइन tan x की बात करें जाए, tan 30 डिग्री की बात करूँगा यहाँ पे, तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 1/√3। कितना प्राप्त हो जाएगा 1/√3। अब जब से x की बात करूँगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 2/√3। कितना प्राप्त हो जाएगा 2/√3 यहाँ पे मेरे को प्राप्त हो जाएगा। अब मैं जैसे इनको करूँगा तो ऊपर प्राप्त हो जाएगा 3 और नीचे √3। अब √3 से ऊपर काटूंगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा कुल मिला के आंसर √3। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कितना, √30 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हर तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन हर तरीके के देखने को मिलते हैं। इसमें आपको छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा भी मिलेगा। आपको अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन सब तरीके की आपको अंकगणित आती है। भले आप एग्जाम दे लो, रेलवे का, एसएससी का, किसी का भी एग्जाम दोगे ना तो आपको सब तरीके के उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अभी ये पेपर सोल्व चल रहा है किसका, लेवल 5 एनटीपीसी का। अगर आप अपने दोस्तों को, अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, दोस्तों को करवाइए। आपको परिवार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो आपके लिए सुविधाएं भी हम बढ़ाते जाएंगे। देखो यहाँ पे बोल रहा है एक व्यक्ति 3 मिनट में 825 मीटर क्या चलता है, दूरी चलता है। अब इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में अपने ज्ञात करनी है। देखो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। ठीक है, दूरी बटा समय होता है। अब देखो यहाँ पे दूरी कितनी दी मेरे को 825, समय कितना दिया मेरे को 3 मिनट। 3 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए इसमें भाग दूंगा तो भाग देने पर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 60 का हो गया। किलोमीटर को मीटर को किलोमीटर चेंज करने के लिए 1000 से इसमें भाग दे दिया मैंने। अब देखो जो राशि कट रही है 3 से 1 8 तो 20 बार हो गई, 20 से 1 8 तो कितनी बार हो जाएगी, 50 बार हो जाएगी, 50 बार हो जाएगी। तो देखो यहाँ से 25 से इसको काटूंगा कितना प्राप्त हो जाए 33, और ये कितना आ जाएगा 2, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को यहाँ पे 16.5 किलोमीटर प्रति यहाँ पे घंटा। आंसर यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे 2 संख्याओं को औसत कितना है 46 है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत कितना हो जाता है 43 हो जाता है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों जब तक आपने तीसरी नहीं मिलाया था कितना औसत था यहाँ पे 46 था, यानी दोनों संख्याएं मान सकते हैं अपने 46 की थी। अब जैसे तीसरी संख्या को मिलाता है तो औसत कितना हो जाता है, औसत हो जाता है 43। कितना हो जाता है 43। अब हो जाएगी तीनों की 43 हो जाएगी। पहले जब 46 था तो यहाँ से 3 दोनों से कम करी तो 3 और 3 कितनी हो जाएगी 6 कम हो गई, तो 6 कम कर दूंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 37। यानी जो तीसरा कैंडिडेट आया उसकी एज एक्चुअल एज कितनी थी 37 थी। अब वो 43 होने के लिए उसने क्या किया था, बाकी जो 2 कैंडिडेट थे ऑलरेडी पहले उनसे इसने 3 ले लिया, यानी 6 ले लिया। अब 6 इसमें माइनस 6 लेके तभी तो इसने 43 किया औसत अपना, तो 6 इसमें जो औसत फाइनल औसत किया उसमें 6 मैंने कम कर दिया क्योंकि इसने 6 लिए थे दूसरे कैंडिडेटों से।
वो अगर उसको वापस दूंगा तो कितना प्राप्त होगा, इसकी एक्चुअल एज कितनी है 37, यहाँ पे आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है माध्यिका की बात कर रही है, माध्यिका की बात कर रहा है। अब इसके लिए क्या करूँगा, जितने मेरे को आंकड़े दिए हैं उनको किस में जमाऊंगा, आरोही क्रम में, इसमें आरोही क्रम में। तो देखो आरोही क्रम में जमाऊँ 2, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा 11, फिर 14 और उसके बाद में 15। कितने आंकड़े हैं अपने पास, 7 आंकड़े। 7 में देखो मैं क्या करूँगा, 3 इधर से छोड़ दूंगा और 3 इधर से छोड़ दिया तो प्राप्त होगा बीच का मिडवाड़ा। ये अपने हो जाएगी माध्यिका, ये तो अपना क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। अगर जब सम आ जाते तो मैंने क्या करता, दोनों को जोड़ता और उसमें भाग देता तो उससे माध्यिका प्राप्त हो जाती। ये माध्यिका याद करने का एकदम ईजी तरीका है। देखो अब आज इतना ही तरीका अपने को मिलता है कंपटीशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो यहाँ पे, ए किसी की कार्य के 75% भाग को जब 30 दिन में पूरा कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, ए 40 दिन में कर रहा है। बी जब आधा काम कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में कर रहा है बी। ये तो हो गया बी और ये हो गया क्या, ए। अब फिर मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं करूँगा सबसे पहले इन दोनों का निकालूंगा एलसीएम। क्या निकालूंगा, इनका एलसीएम निकालूंगा। अब देखो एलसीएम मैंने इनका निकाला तो कितना एलसीएम प्राप्त होगा मेरे को, 360। कितना प्राप्त होगा एलसीएम मेरे को, 360 यहाँ पे एलसीएम प्राप्त हो रहा है। अब देखो एक इसमें बात दूंगा, एक का तो एक दिन काम आ जाएगा 9, ए का एक दिन काम कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और बी का एक दिन कितना काम आ रहा है 10 काम आ रहा है। दोनों को जोड़ूंगा कितना प्राप्त होगा 19। तो दोनों का एक दिन काम कितना आ रहा है 19, 360 में से 19 काम हो रहा है, यानी 19/360 यहाँ पे अपने को आंसर प्राप्त हो जाए। देखो कितनी जल्दी कर सकते हैं अपने इक्वेशन। मैंने इनको 75% में 3% भाग कर रहा है तो चौथा पूरा काम 40 दिन में कर देगा, बी कर देगा 36 दिन में। यही क्षमता निकाल ली और इनका एलसीएम निकाल लिया, उससे मेरे आंसर यहाँ प्राप्त हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एक छड़ी को 2 भागों में तोड़ा गया है जिसकी लंबाई जो है उनका अनुपात कितना है, 7:11 है। ये छोटे भाग क्या है 7 अनुपात क्या है 11 है। छोटा भाग कितना है 7, इसका मान कितना दिया मेरे को 77 दिया। कितना गुना दिया, 11 गुना दिया। अब बोल रहा है छड़ी का टोटल अनुपात कितना है, छड़ी का भाई टोटल अनुपात दिया यहाँ पे 18। तो 18 को किससे गुणा कर दूंगा, 11 से। 18 को क्या कर दूंगा, 11 से गुणा कर दूंगा तो 198 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। कितना आ जाएगा 198। ये किस में आ रहा है, सेमी में। इसको मीटर चेंज कर लेंगे 100 से भाग दूंगा तो 1.98 मीटर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, रामन 7:40 सुबह घर से निकलता है और 9:46 पे 2 घंटा कितना टाइम लिया उसने, 2 घंटा और 06 मिनट। ठीक है, एक दिन 7:40 AM पर अपने घर से निकलता है, लेकिन 1/4 दूरी सामान्य चाल से और बाकी 1/4 दूरी को तो क्या करता है, कम चाल से चलता है, लेकिन बाकी शेष दूरी को क्या कर रहा है, ज़्यादा चाल से चल रहा है। बाकी जो शेष दूरी है उसको क्या कर रहा है, ज़्यादा चाल से चल रहा है। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे टाइम जो पीरियड लगेगा भाई, इसमें कुछ ही दूरी तो कम स्पीड से चली थी, बाकी जो 3/4 दूरी है वो तो इसमें ज़्यादा स्पीड से चली। तो जो पहले 2 घंटा 6 मिनट का जो टाइम ले रहा था उससे तो कम लेना है इसका तय, उससे तो कम लेना है इसका तय। अगर ये आधी दूरी आधे की बात करती तब तो फिर भी आसपास रहते, लेकिन इसने 1/4 दूरी को तो ज़्यादा स्पीड से किया, सॉरी कम स्पीड से किया, और 3/4 को इसने ज़्यादा स्पीड से किया। तो लगने वाला टाइम जो 2 घंटा 6 मिनट है वो उससे भी कम लगेगा अभी। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल टाइम था इसका नॉर्मल स्पीड से जा रहा था, 2 घंटे 6 मिनट में तय कर रहा था। तो मैंने अभी आपको सूत्र बताया था, क्या होता है चाल, क्या होता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। तो देखो यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब बात करेंगे किसकी भाई, यहाँ पे समय की अपन जैसे बात करें तो समय बराबर दूरी बटा चाल। देखो यहाँ पे बात करूँगा मैं समय की और दूरी बटा चाल हो जाता है। अब दूरी यहाँ पे कह रहे हैं 1/4। अब मेरे को यहाँ तो हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से आगे आगे सवाल देखूँगा, किसका, यहाँ से आगे आगे सवाल देखूँगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं समय की बात हो रही है, ठीक है, टोटल समय भाई कितना समय ले रहे, समय की बात हो रही है। तो देखो समय में कह रहे हो मैं दूरी 1/4 कितनी है, 1/4 दूरी। अब जैसे मैं भागूंगा चाल का कितनी, 6/7 चाल से चल रहा है ना, तो कितने हो जाएगी 7/6 हो जाएगी। प्लस कर दो, इसमें प्लस कर दे 3/4। अब ये क्या बोल रहा है, इसको 6/5 से कर रहा है, तो ये हो जाएगी इतनी 5 और ऊपर हो जाएगी इतना 6। ठीक है, सॉरी ये रुको 1 मिनट, ये अपने उसको उल्टा लिख दिए, 6/5 आएगा, ये आएगा था 6/5।
5 आएगा, यानी 5/6 हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें अपन भाग देंगे तो ये 5 जो हर में आ रहा है वो चला जाएगा इसमें अंश में। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, देखो यहाँ पे एलसीएम आ गया 24। ठीक है, और ऊपर कितना प्राप्त हो 22। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर अपन भाग देंगे तो 0.9 के आसपास जाएगा। कितना जाएगा, 0.9 के आसपास जाएगा। यानी एक अगर यहाँ पे जो ऊपर जो राशि है, ऊपर जो राशि 22 की जगह 26 होता तो जो टाइम लग रहा था एक्चुअल टाइम 1 होता है, उससे ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। अभी यहाँ पे तो देखो 1 टाइम होता है, उससे भी कम टाइम है, यानी 0.9 कम है। तो इसमें से 2 घंटा और जो 6 मिनट ले रहा था, 2 घंटा और ये 6 मिनट ले रहा था। तो अभी क्या करेंगे, इसमें टाइम कम कर देंगे। तो देखो पहली बात अपन टाइम कम करेंगे, इसमें मैंने यहाँ पे कर दिया था 22/24 कर दिया। अब यहाँ पे 0.9 के आसपास अपन टाइम कम करेंगे कम। अब अपने आप में जो टाइम है ये 2 घंटा में से 0.9 के हिसाब से अपन कम करेंगे तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा कितना, 9 घंटा 9:35 और 30 सेकंड पे यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसको ज्ञात करना यही है, यहाँ पे जो आपको 4 बराबर दूरी बटा समय का जो फॉर्मूला दिया है इसी का यहाँ पे यूज करना। अगर यहाँ पे 24 ऊपर जो 22 से बड़ा दिया हुआ था तो ये 2 घंटा जो 6 मिनट है, इससे भी आंसर मेरे को ज़्यादा प्राप्त होता। लेकिन यहाँ 24 से जो हार है ना वो छोटा दिया है, किससे, सॉरी जो अंश है वो छोटा दिया है हार से, तो यहाँ पे जो आंसर प्राप्त होगा वो कम टाइम हुआ। अगर अंश बड़ा होता तो ज़्यादा टाइम यहाँ पर प्राप्त होता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सा क्या भाज्यता के रूल भी मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाए हुए हैं 1 से लेकर 20-22 तक के। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर डिविजिबिलिटी के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो 9 से भाज्यता क्या होता है कि जो दी हुई संख्या है उसके अंकों का योग करेंगे तो क्या होना चाहिए, 9 से भाज्य होंगे, तभी तो 9 से भाज्य होगी। अगर 9 से भाज्य नहीं है तो संख्या 9 से भाज्य नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे ना, अपन इसको योग करेंगे तो सब ऑप्शन क्या है इसमें जोड़ेंगे तो सब में ऑप्शन 9 से क्या है, विभाज्य है। लेकिन ये 45,390 है, ये 9 से क्या है, विभाज्य नहीं। क्यों, इसके अंकों का योग अपन जोड़ेंगे तो अंकों का योग क्या है, 9 से इसका विभाज्य नहीं, इसलिए ये संख्या भी क्या है, 9 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रीजनिंग का है। एक निश्चित कूट भाषा में नर्तक को शिक्षक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टेड है, अगर ये ध्यान से देख लिया तो ये क्या है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आपको 3 के नंबर है। एसएससी में आता ही है ऐसे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन है। लेकिन ये तो रेलवे का पेपर करा रहा हूँ, देख लो रेलवे के पेपर में भी आज के लिए आने लगे। तभी तो मैं बोलता हूँ कि एसएससी और रेलवे सब क्या है, मिक्सअप होती है, सिलेबस इनका ये जैसा ही है। अब बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में नर्तक को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को पायलट कहा जाता है, पायलट को वकील कहा जाता है, वकील को गायक कहा जाता है और गायक को बावर्ची कहा जाता है। तो इनमें से किसका पेशा कानून होगा। अब देखो बात कर रहे हैं कानून वैसे नॉर्मली अपन जनरली भाषा में देंगे किसका होता है, वकील का होता है। लेकिन वकील को यहाँ पे क्या कहा गया है, वकील को गायक कहा गया है। तो कानून पेशा किसका हो जाएगा, गायक का। किसका हो जाएगा यहाँ पे, गायक हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सर्द को सर्दी कहा जाता है, ऋतुओं पे आधारित है। और सर्दी को गर्मी कहा जाता है, गर्मी को वर्षा कहा जाता है और वर्षा को मेघाच्छादित कहा जाता है। तो हम किस मौसम में निश्चित रूप से ऊनी वस्त्र पहनेंगे। अब जनरली तौर पे तो ऊनी वस्त्र किस में पहनते हैं अपन, सर्दी ऋतु में पहनते हैं, किसी में सर्दी में पहनते हैं। लेकिन अपन यहाँ देखेंगे सर्दी को क्या बोल रहा है, सर्दी को गर्मी कहा जा रहा है, सर्दी को वो क्या बोल रहा है, गर्मी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निश्चित रूप से ऊनी वस्त्र पहनते हैं अपन किसमें, गर्मी में। तो देखिए दोस्तों, ये आज मैंने जो 12 जून को पेपर हुए थे लेवल 5 के 2 पेपर हुए थे, दोनों का आज सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। डेढ़ पेपर का पहले हो चुका था, ये आधे पेपर का मैंने आज करवा दिया। और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको सॉल्यूशन करवाते रहेंगे। अगर आपको जैसे मैंने आज कुछ नए इनोवेटिव किया है, अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा दोस्तों। कमेंट जैसे जैसे करेंगे तो मेरे को मेरी भी जो कमज़ोरी है वो पता लगेगी और मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। और जैसे जैसे आप अगर सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइबर बढ़ाते जाओगे तो मैं भी आपके लिए और भी अच्छा यहाँ पे करता जाऊँगा। आपका सहयोग ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, कुछ भी चीज़ करने के लिए आपका सहयोग ज़रूरी है। और जैसे जैसे मेरे टाइम के अनुसार मैं आपको यहाँ पे अच्छा कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध कराऊंगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ में यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि देखिए दोस्तों काफ़ी मिलने वाला है। सर आप डेली वीडियो नहीं आता, लेकिन मेरा वीडियो आपको 99% डेली मिलता है। अगर आप बेल आइकन को दबा के रखेंगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। तो आप जैसे सब्सक्राइब करो उसी टाइम में बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, ताकि डेली रात्रि आपको 8 बजे आपके जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा मेरा मैथ्स वाइव क्रम बैनाड यूट्यूब चैनल का। तो आपके दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, और देखते रहिए। आपको डेली यहाँ पे कुछ न कुछ आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए मैथ से रिलेटेड और स्टैटिक के तो मिलेगी, लेकिन मैथ आपको कंपल्सरी रूप से यहाँ पे मिलेगी। तो एक बार फिर सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।